दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 19 से 21 तक। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो चलो सबसे पहले हम पहले वाक्यों के शब्दों को समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बहु नाम, और इसका मतलब होता है बहुत। इसके बाद है जन्म नाम अन्ते, इसमें 2 शब्द हैं, जन्म नाम और अन्ते। जन्म नाम का मतलब होता है जन्मों के, और अन्ते मतलब अंत में। फिर है ज्ञानवान माम, इसमें भी 2 शब्द हैं, ज्ञानवान और माम। ज्ञानवान का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, और माम मतलब मुझको। अगला शब्द है प्रपद्यते, और इसका मतलब होता है भजता है, यानी कि भजन करता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान पुरुष मुझको भजता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है वासुदेवः, और इसका मतलब होता है वासुदेव, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। फिर है सर्वमिति, इसमें 2 शब्द है, सर्वम और इति। सर्वम का मतलब होता है सब कुछ, और इति मतलब इस प्रकार। इसके बाद है सह महात्मा सुदुर्लभः। सह मतलब वह, महात्मा मतलब महात्मा, और सुदुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको अपने अंतिम जन्म में ये पता चल जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ। और ऐसा जानकर वो मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, और ऐसे महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 20वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कामैस्तैस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः। इसमें 4 शब्द है, कामैः तैः तैः हृतज्ञानाः। कामैः का मतलब होता है भोग और विलास की कामना द्वारा। तैः तैः मतलब उन, और हृतज्ञानाः मतलब जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। इसके बाद है प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। इसमें 2 शब्द है, प्रपद्यन्ते और अन्य देवताः। प्रपद्यन्ते का मतलब होता है भजते हैं, अर्थात पूछते हैं, और अन्य देवताः मतलब अन्य देवताओं को। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, उन भोग और विलास की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अन्य देवताओं को पूछते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहले शब्द है तम तम, और इसका मतलब होता है उस। फिर है नियममास्थाय। इसमें 2 शब्द है, नियमम और आस्थाय। नियमम का मतलब होता है नियमों को, और आस्थाय मतलब धारण करके। इसके बाद है प्रकृत्या, और इसका मतलब होता है स्वभाव से। फिर है नियता, और इसका मतलब होता है प्रेरित होकर। और अंतिम शब्द है स्वया, और स्वया का मतलब होता है अपने। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उन भोग और विलास की कामना के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है,
वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग देवताओं के पूजन के लिए अलग अलग नियम इस लोक में प्रसिद्ध हैं और भोग और विलास की कामना के द्वारा जिस मनुष्य का ज्ञान हरा जा चुका है वो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ नियम को धारण करते हैं और उस नियम के अनुसार जिस देवता की पूजा होती है वो उनको पूजते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 21वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो यो याम याम तनो भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले शब्द है यह और इसका मतलब होता है जो। इसके बाद है याम और याम का मतलब होता है जिस। इसके बाद है तनुम और यहाँ पर तनुम का मतलब है देवता के स्वरूप को। फिर है भक्तः और भक्तः मतलब भक्त। इसके बाद है श्रद्धयार्चितुम इच्छति। इसमें 3 शब्द है, श्रद्धया, अर्चितुम और इच्छति। श्रद्धया का मतलब होता है श्रद्धा से, अर्चितुम मतलब पूजना और इच्छति मतलब चाहता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहले शब्द है तस्य और तस्य का मतलब होता है उस। फिर है तस्याचलाम। इसमें 2 शब्द है, तस्य और अचलाम। तस्य का मतलब होता है उस और अचलाम मतलब स्थिर। फिर है श्रद्धाम और श्रद्धाम का मतलब होता है श्रद्धा को। इसके बाद है तामेव। इसमें 2 शब्द है, ताम और एव और यहाँ पर इसका मतलब है उसी देवता के प्रति। और अंतिम शब्द है विदधाम्यहम्। इसमें 2 शब्द है, विदधामी और अहम। विदधामी का मतलब होता है करता हूँ और अहम मतलब मैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उस श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। मतलब कि उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग भक्त अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग देवताओं को पूजते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। और जो भक्त जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति को उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 19 से 21 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।